से मासूम के हत्यारे को हल्की मुठभेड़ के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। बीते 24 घंटे पूर्व नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म के असफल प्रयास में पुलिस को थी तलाश। आपको बता दें कि वाराणसी के रामनगर थाना अंतर्गत सूजाबाद निवासी जो 8 वर्षीय नाबालिग बालिका के घर से लापता होने के बाद पुलिस ने गुमशुदगी की तहरीर दर्ज की थी। इसके उपरांत थाना प्रभारी रामनगर व अन्य पुलिस टीमों के द्वारा मामले की छानबीन करते हुए मुखबिर की सूचना पर डोमरी के पास से हत्या में शामिल अभियुक्त इरशाद को पुलिस ने हल्की मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गिरफ्तार अभियुक्त इरशाद ने पूछताछ पर बताया कि वह नाबालिग बालिका के साथ रेप करने की नियत से बालिका जब अपने घर से मोहल्ले की एक दुकान पर सामान लेने निकली थी तभी उसको अगवा कर एक कमरे में ले गया, मगर दुष्कर्म असफल होने की वजह से मामले को खुलासा होने के डर से अभियुक्त इरशाद ने 8 वर्षीय बालिका का गला दबाकर हत्या कर एक बंद बोरे में डालकर नजदीकी के ही स्कूल के बाउंड्री के अंदर जा फेंका ताकि लोगों को उसके ऊपर शक न हो। अभियुक्त के द्वारा बताए जाने के बाद मौके से बालिका का शव बरामद हुआ। 24 घंटे के सफल अनावरण होने पर पुलिस टीम को 25,000 इनाम डीपी काशी जोन गौरव बंसल ने देने की घोषणा की। कर रहा है जैसे वो लड़की के साथ पहले से कुछ प्री प्लान उसने किया हो, नाबालिग लड़की थी 8 साल की, कि उसके साथ कुछ वो गलत पाई हुई थी। इसी में टीमें गठित जो थी उनके द्वारा रात भर तस्वीर थी 3 बजे उसको बाहर में पहुंच लिया तो उसने जानलेवा फायरिंग करी पुलिस टीम के ऊपर। जवाबी फायरिंग में इसको भी गोली लगी है और इसको उपचार के लिए भेजा गया। इससे पूछा गया था कि क्या हुआ था तो इसने कहा मेरा जो दुष्कर्म करने का मेरा प्रयास था, जो नाबालिग की कहीं जिंदा ना बच जाए तो मैंने बाहर ले जाके पत्थर से इसका सर पूछा और जो घर में बोरी रखी थी उसी में मैं इसको डाल के फिर स्कूल की जो है कल दिनांक 25 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे सूचना मिली थी कि ये सूजाबाद चौकी क्षेत्र अंतर्गत एक प्राथमिकी विद्यालय है जिसके अंदर एक बोरे के अंदर नाबालिग बच्ची की लाश मिली है। इसी में जब पुलिस मौके पे पहुंची और पूछताछ किया गया तो पता चला कि ये वहीं के पास की रहने वाली एक लड़की है जिसका नाम माहिरा है और 8 वर्ष की ये मासूम बच्ची थी और इसका सर पूंछ के इसकी निर्मम हत्या की गई थी। और इसके पिताजी से जब पूछा गया तो पिताजी ने बताया कि ये लगभग 7 बजे घर से गई थी मच्छर मारने वाली अगरबत्ती खरीदने के लिए और उसके बाद ये वापस नहीं आई। तुरंत इसमें टीमें गठित की गई और सभी सीसीटीवी कैमरे जो हैं वहाँ पे लगे हुए उनको खंगाला गया। उसमें देखा गया कि ये लगभग 7:15 के करीब बच्ची जो है वो घर से जाती हुई दिखी दुकान की तरफ और 7:30 बजे करीब जब ये लौट रही है तो एक संदिग्ध व्यक्ति था जिसका बाद में नाम इरशाद तस्दीक हुआ। ये वहाँ पे रेकी कर रहा था, पहले से लड़की के साथ कुछ गलत काम करने की इसकी मंशा थी और 7:47 7:50 के अराउंड इसने उस नाबालिग बच्ची को घर के अंदर खींच लिया और 5-6 मिनट के बाद ये एक बोरी ले जाते हुए वहाँ से दिखाया कैमरे में और यही प्रतीत हुआ था कि ये वही बोरी होगी जिसके अंदर लाश थी। टीमें गठित कर इसकी जब छानबीन की गई तो इरशाद की जो लोकेशन है वो यहीं सूजाबाद के पास ही डोमरी है, वहाँ पे इसके गंगा घाट किनारे लोकेशन मिली थी। टीमों ने जब दबिश दी तो इसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी थी और जवाबी फायरिंग में इसको भी गोली लगी। इसने पूछताछ के दौरान ये बताया कि ये जो इसने दुष्कर्म करने के नियत से बच्ची को घर के अंदर खींचा था, असफल होने पर बच्ची किसी को बता ना दे कि इसने ये प्रयास किया है। इसने पहले गला दबाया और जब इसको लगा कि ये कहीं बच ना जाए तो इसने बाहर ले जा करके पत्थर से इसके सर को 4 बार पूछ दिया जिससे इसकी निर्मम हत्या हो गई। उसको इसने बोरे में डाल के जो प्राथमिकी विद्यालय की बाउंड्री थी उसके ऊपर चढ़ के बोरे को अंदर फेंक दिया था ताकि ये लगे कि जो घटना है स्कूल के अंदर की गई है और इस तरीके से इस शातिर अपराधी ने इस घटना को अंजाम दिया। लड़का करता क्या था? लड़का जो है ये वैसे कभी कभी टोटो चलाता था लेकिन ज़्यादातर ये अनएम्प्लॉयड था, कोई बेरोजगार था, ये ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा था। कुछ पढ़ाई लिखाई इसका कुछ आपराधिक इतिहास अभी इसका कोई सामने नहीं आया है। जो पुलिस टीम है इसने महज 24 घंटे से भी कम में इसका खुलासा किया है। इसका मेरे द्वारा 25,000 का इनाम देके हौसला अफजाई की जाएगी। जिस असले से इसने फायरिंग की पुलिस टीम के ऊपर वो कहां से आया था? ये पता लगाया जा रहा है इसके कब्जे में कहां से आया था, क्योंकि ये आपराधिक प्रवृत्ति का था। ये कहीं ना कहीं किसी संगति से इसने ये प्राप्त किया होगा। सर कोई आपसी रंजिश भी नहीं हुई?
कोई आपसी रंजिश नहीं आई है। ये बिल्कुल ही निर्मम हत्या इसने की है और पहले दुष्कर्म का प्रयास किया है। इसमें अपहरण की धारा भी बढ़ाई गई है, रेप और पॉस्को की धारा भी इसमें बढ़ा दी गई है हत्या के साथ। शहरी जन की आवाज नौका ही समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।